जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको दो कथा इच्छा मृत्यु की सुनाने जा रहे हैं। एक कथा है भीष्म पितामह की, जिनको बाणों की शेष सया मिली थी, और दूसरी है कथा जटायु की, जिन्हें श्री राम ने अपनी गोद रूपी सया प्रदान की थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता है कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं रावण से लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार कर कहा, खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको शिकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू, वे पश्चाताप से रो रहे थे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान श्री राम की गोद रूपी शैया में लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। दोस्तों, आपको भिन्नता प्रतीक हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम ने अपनी गोद की शैया में लेटाया, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे हुए भीष्म पितामह रो रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी के चीरहरण को देखा, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो ऐसा उनका साहस ना होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उनका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मरते समय भगवान श्री राम ने उनको अपनी गोद रूपी शैया दी। जो दूसरों के साथ गलत होता देखकर आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध करते रहना चाहिए।